हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार सीयूटी लैब पर। अगर आप लोग सीयूटी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस जो है वो मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, सीयूटी 2025 के अंदर क्या ऐसे चेंजेस है जो आपको जानने जरूरी है। मैं आपको बता दूं, जो ग्रेजुएशन पहले सिर्फ 3 साल में आप लोग करते थे, अब 4 साल और 5 साल का भी ऑप्शन उसके अंदर आप लोग को मिलने जा रहा है। क्योंकि आप लोगों की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जो 1986 में कोठारी कमीशन ने दी थी, उसमें जो उनका रूल था पॉलिसी का, वो 10+2+3 था। लेकिन अब जो आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लॉन्च की गई है, अगर उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से आपकी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी कोविड के कारण। लेकिन अब आप लोगों का उसका इंप्लीमेंटेशन धीरे धीरे देखा जा रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज उसको अपना रहे हैं। तो यहाँ पर एम मामिडाला जी, जो कि आपके यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने भी यहाँ पे बताया है कि यूजीसी 3 साल का डिग्री कोर्स 4 साल में पूरा करने का मौका देगा। तो ये क्या है पूरी खबर, क्या है इसकी पूरी सच्चाई, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में अपने बातों को समझते हैं। यूजीसी के 3 साल का डिग्री कोर्स 4 साल में पूरा करने का मौका देगा। तो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को तमाम विकल्प मिलेंगे। यूजीसी ने डिग्री कोर्स कम समय में करने का विकल्प देने जा रहा है, ठीक है। साथ ही डिग्री को पूरा करने का समय भी यहां पर बढ़ाया जा सकेगा, ठीक है ना। तो इस बाबत यूजीसी के अध्यक्ष यहां पर जगदीश कुमार जी ने बताया है कि आयोग त्वरित रूप से प्रोग्राम में विकल्प देने जा रहा है। और ये आप लोगों को यहां पर जो है, इसके अंदर जो बच्चे आगे जाके पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पे 4 साल का अगर उनको प्रोग्राम, अगर वो करना चाहते हैं तो 4 साल का प्रोग्राम वो कर सकते हैं। यहां पे आप लोगों को जो है डायरेक्ट पीएचडी के अंदर एडमिशन मिल पाएगा। अच्छा, ये आपके पास में विकल्प रहेगा, ये आपके पास में विकल्प रहेगा कि आपके पास अगर समय ज्यादा है तो आप 4 साल या 5 साल के लिए उसको कर सकते हैं, या फिर आप लोग 3 साल में भी इसको कर सकते हैं। तो ये विकल्प आपके पास रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ज्यादा अवसर, इंटर्नशिप कोर्स के ज्यादा विकल्प, पीएचडी में सीधे प्रवेश का मौका मिलना। साथ ही यूजीसी छात्रों को यह विकल्प भी देगा कि कम समय में, साथ साथ ज्यादा समय में भी छात्र अपनी डिग्री को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुमार का कहना है कि 4 साल के कोर्स को अपनाने वाली यूनिवर्सिटीज की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले कुछ और यूनिवर्सिटीज भी यह कोर्स शुरू हो जाएगा। पहली बार 1 साल का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम भी लाया जा रहा है, जो 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकेगा। छात्र मास्टर प्रोग्राम में आसानी से दूसरी स्ट्रीम में भी जा सकते हैं। 4 साल का अगर आप ग्रेजुएशन करने के आते हो तो मास्टर्स जो है आप लोगों का, वो यहाँ पर 1 वर्ष में करने का भी आप लोगों को वो मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। और आप लोग यहाँ से अपनी स्ट्रीम को भी चेंज कर सकते हो। मास्टर्स में आप लोग यहाँ पे स्ट्रीम को भी चेंज कर सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे लिए बहुत काम की इसलिए है, क्योंकि अगर आप लोगों को इस चीज को आप लेकर के प्लान कर रहे हैं, आपको रिसर्च में जाना है, तो आप 4 या 5 साल की ग्रेजुएशन को चुन सकते हो। 4 साल या 5 साल को लेकर के आप चुन सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोगों को उसके अंदर भी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि पहले से ही देखो ये चीज आपकी इंप्लीमेंट होनी थी, लेकिन अब ये मान लो कि अब आपकी इंप्लीमेंट होनी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। कुछ कॉलेजेस ने, कुछ यूनिवर्सिटीज ने इस चीज को मान भी लिया है, अपना भी लिया है, और धीरे धीरे ये चीज जो है आगे की तरफ और भी इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप लोगों को पता ही होगा कि सीयूटी जो आपका एग्जाम होता है, सीयूटी जो आपका एग्जाम होता है, इसके अंदर आप लोगों को जो पेपर है वो आपको कब देखने का मिलता है? मई के अंदर अमूमन इसका पेपर होता है ना। जैसे 12th क्लास के आपके जो बोर्ड्स हैं वो आपके मार्च में फिनिश हो ही जाते हैं सबके, फेब में भी हो जाते हैं, मार्च में भी अलग अलग बोर्ड्स के। तो मार्च में आप वहां से फ्री हो जाते हैं, तो आपके पास में अप्रैल का पूरा समय होता है, मई आपके पास लगभग 2 महीने का समय आपके पास में होता है। तो आप अपनी सीयूटी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको आप यहाँ पे 12th के साथ साथ ही स्टार्ट कर दें, जिससे 12th का भी आपके ऊपर जो बर्डन है उसको आप मैनेज करें, और आपके पास में एकदम से उन 2 महीने के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना बन पाए। और आप लोगों को कुछ उससे पहले पता हो, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका जनरल टेस्ट है, तो इसके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए, आपको पहले से ही कहानी पता होनी चाहिए, तभी जाकर के आप उसको कम टाइम में कर पाते हो। और अब तो आप लोगों को ये पता चल ही गया है कि टॉप कॉलेजेस में अगर आप लोग यहाँ पे डीयू में, बीएचयू में, है ना, एयू में,
या फिर जेएमआई में, मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज में आप अगर जाना चाहते हो तो आप लोगों को अब सीयूटी एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। और इसकी तैयारी 12वीं के साथ करना शुरू कर दोगे तो आप लोगों को जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जीटी में मिलते हैं, क्वांट, रीजनिंग और जीएस, तो यहाँ पर भी उसकी तैयारी कराई जा रही है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस आप लोग यहाँ से ले सके। और बाकी जो बोर्ड्स है उस पर भी आप लोगों को इक्वली फोकस करना है, क्योंकि जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर 12th वाले जो रहते हैं वही आपको मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत लेवल बढ़ता है सीयूटी के पेपर के अंदर, बाकी लगभग चीजें आप लोगों को वही देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग जरूर से यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।